Write a program to print sum of all prime numbers from 10 to 100. Use separate function to check for prime. ये प्राइम चेक करने के लिए सेपरेट फंक्शन है। इसमें सिर्फ प्राइम चेक हुआ है। प्राइम चेक होके एक के का वैल्यू रिटर्न होके मेन मेथड में आया है। ठीक है, मेन मेथड में हमने क्या किया, आई का वैल्यू 10 टू 100 लिया। आई का वैल्यू 10 टू 100 लिया और यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ आई। यहाँ पे दिया है पैरामीटर आई, तो आई क्या होगा, आई का वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एन को। फिर वो चेक होगा प्राइम है या नहीं, और के का वैल्यू रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, पी को। अगर पी का वैल्यू 2 है तो उसका सम, किसका सम निकालेंगे, आई का सम निकालेंगे। 10 टू 100 अगर आई प्राइम हुआ तो उसका सम निकालेंगे, तो एस इक्वल टू एस प्लस आई लेंगे। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम या सम ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 10 टू 100 करने के लिए। यहाँ पे क्या किया, आई का वैल्यू 10 टू 100 लिया, फिर फंक्शन कॉल किया, चेक फंक्शन का कॉल किया। यहाँ पे आई दिया पैरामीटर, तो आई का वैल्यू एन को गया। यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन प्राइम है या नहीं चेक हुआ। फिर के का वैल्यू रिटर्न हुआ है। यहाँ पे रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या दिया है, इंट दिया है। फिर के का वैल्यू कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कॉल हुआ है, कहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे कॉल हुआ है, तो पी में आ जाएगा के का वैल्यू। यहाँ पी, अगर पी का वैल्यू 2 है तो वो प्राइम है, तो उसका सम निकालेंगे। किसका सम निकालेंगे, आई का सम निकालेंगे। एस इक्वल टू एस प्लस आई, तो जो प्राइम नंबर है 10 टू 100 जो प्राइम नंबर है उसका सम आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे सम निकल जाएगा। अब अगर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अब क्वेश्चन दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 टू 100। यूज फंक्शन बुलियन प्राइम इंट एन टू चेक फॉर प्राइम। यहाँ पे दे दिया है बुलियन प्राइम इंट एन, एक फंक्शन लोगे जहाँ पे प्राइम चेक करोगे, और एक फंक्शन लोगे वॉइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 10 टू 100। तो दो फंक्शन लोगे, एक बुलियन प्राइम है और एक वॉइड डिस्प्ले है, और एक मेन मेथड लोगे। मेन मेथड से उस फंक्शन को कॉल करना है। किस फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, तुम्हें दो फंक्शन लेना है और मेन मेथड लेना है। ठीक है, 3 फंक्शन है। तो कैसे करोगे, पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इसे इरेज कर देती हूँ, डिलीट। फिर यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आ गया, जो प्रोग्राम पहले हमने किया था वो प्रोग्राम आ गया। तो इस वाला यहाँ पे डिलीट कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे अभी बोलो। यहाँ पे क्या करना है, तो क्या कहा गया है, फंक्शन बुलियन प्राइम लेना है। ठीक है, बुलियन प्राइम लेना है टू चेक फॉर प्राइम। तो ये जो फंक्शन था, क्या प्राइम चेक करने के लिए फंक्शन था, इसमें क्या लेना है, बुलियन लेना है। तो इंट की जगह पर क्या लेंगे, यहाँ पे बुलियन। इसे क्या कहते हैं, डाटा टाइप बुलियन। तो रिटर्न टाइप तुम्हारा बुलियन हो गया। अब प्राइम इंट, यहाँ पे चेक फंक्शन नेम क्या है, चेक की जगह पर क्या लिखेंगे, प्राइम। प्रोटोटाइप है, दिस इज प्रोटोटाइप प्राइम। तो फंक्शन नेम प्राइम हो गया, इंट एन हो गया। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइम चेक होगा, फिर रिटर्न के आएगा। तो यहाँ पे जो के का वैल्यू क्या दिया है, इंट दिया है, लेकिन रिटर्न तुम इंट दे रहे हो और रिटर्न टाइप क्या लिख रहे हो, बुलियन। तो यहाँ पे एरर आएगा। देखो मैं कंपाइल कर रही हूँ, यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो कैन नॉट कन्वर्ट टू बुलियन, इंट कैन नॉट कन्वर्ट टू बुलियन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न टाइप बुलियन दिया है, तो हम के को भी बुलियन ही करेंगे। इंट आई होगा और के का वैल्यू क्या होगा, बुलियन होगा। तो यहाँ पे मैं इसे सेमीकोलन दे रही हूँ, फिर यहाँ पे बुलियन दूंगे, डाटा टाइप बुलियन के ओनली। डाटा टाइप बुलियन के देती हूँ। हो गया, बुलियन के हो गया। अब तो यहाँ पे बुलियन के हो गया। तो यहाँ पे इफ एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0, क्या लिखोगे, इफ एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0, के प्लस प्लस हुआ। इफ के इक्वल टू, यहाँ पे रिटर्न के नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे के प्लस प्लस है, तो के प्लस प्लस हो रहा है, यहाँ पे बुलियन दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो के का वैल्यू हम क्या करेंगे, इंट ही रखेंगे।
लेकिन पे का वैल्यू क्या करेंगे, इंट ही रखेंगे। पे का वैल्यू इंट ही रखा और यहाँ पे रिटर्न के नहीं करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन था, पिछली बार क्वेश्चन था रिटर्न 0 और 1। यहाँ पे क्वेश्चन है रिटर्न ट्रू और फॉल्स। फंक्शन बुलियन बुलियन मीन्स यू हैव टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे के प्लस प्लस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ के इक्वल टू टू रिटर्न ट्रू, ऐसे करते हैं। ठीक है, इफ के इक्वल टू टू रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे लिखते हो इफ के इक्वल टू टू, इफ के इक्वल टू टू, रिटर्न में क्या लिखेंगे, ट्रू, रिटर्न ट्रू। ब्रैकेट दे सकते हो और बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो, लेकिन डबल कोट नहीं दोगे। ठीक है, ये क्या है, प्राइम सम बुलियन फंक्शन, क्लास नेम इज प्राइम सम बुलियन। तो अब देखो, अब क्या कर रहा है, के का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे के प्लस प्लस हुआ है, के का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो के का वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हो गया। अब फिर से क्या हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग, तो रिटर्न ट्रू, इफ के इक्वल टू 2 रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, नो सिंटेक्स एरर आया। देखो, एक को मैंने ब्रैकेट दिया है और एक को ब्रैकेट नहीं दिया है। तुम ब्रैकेट दे सकते हो और बिना ब्रैकेट भी लिख सकते हो, लेकिन डबल कोट नहीं दोगे। तो ये हो गया, के का वैल्यू अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो ये बुलियन डाटा टाइप है, रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन, एंड ये रिटर्न कर रहा है बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जब ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, बोलो, यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे इंट पी दिया है, तो इंट पी नहीं होगा, ये बुलियन हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिटर्न ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आएगा, पी में आएगा, तो यहाँ पे इंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, बुलियन, यहाँ पे चेंज होगा तुम्हारा बुलियन। वाह, बुलियन पी इक्वल टू ओबी डॉट चेक। तो अब जो भी आएगा ट्रू और फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे पी इक्वल टू ट्रू होगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पी इक्वल टू ट्रू होगा, इफ पी इक्वल टू ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे, इफ पी इक्वल टू ट्रू, तभी तुम्हारा सम निकलेगा। ठीक है, कंपाइल। देखो, यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्या कह रहा है, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, लेकिन आई इंट है और पी बुलियन है, दिस लाइन करेक्ट है, देर इज नो एरर इन दिस लाइन। कैन यू फाइंड द एरर इन व्हिच लाइन, फाइंड द एरर, this is the error, this line is error. Here prime sum given, our function name is, class name is prime sum boolean. So do this one, prime sum boolean. This is prime sum given, do this one, prime sum boolean. This is the class name. Now again compile, again there is an error. This is check, this is on declared method check. Here call function, this is your prime function, and we have written check here, so we have to replace it with prime. So right here prime, this is prime. Okay, now again compile, no error, now no error. Okay, you can write if p equal to true, or we can write only if p, if p equal to true or only p, if p means if p equal to true. Do you know what is the default value of
boolean data type here is boolean, default value of boolean data type is false. If p means if p is true. If p means if p is true, s equal to s plus I. Okay. But in the question it is given function boolean prime to check for prime. This is the function boolean prime to check the prime. Function void display to display sum of prime numbers from 10 to 100. To display sum of prime numbers from 10 to 100, we have to take another function that is void display. We cannot print sum in main method. Main method to call display function. मेन मेथड से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन ये जो जितना यहाँ पे दिया है ये सारे के सारे कहाँ पे रहेंगे, डिस्प्ले फंक्शन में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे मेन मेथड निकल देते हैं, डिलीट पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले में ये सारा होगा जो मेन मेथड में हम लोग किए थे, ये सारा कहाँ पे होगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले में। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, डिस्प्ले फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, डिस्प्ले मेन मेथड पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो नीचे और एक प्रोग्राम मेन मेथड लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void public static void string strg string argument args square bracket open close common bracket close. This is the main method, public static void main, public static void main string args। यहाँ पे क्या करोगे, हम ऑब्जेक्ट के ये लाइन यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ और इस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल जाएगा। तो क्या लिखोगे, ओबी डॉट डिस्प्ले, ओबी डॉट डिस्प्ले। तो मेन मेथड में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और यहाँ पे ओबी डॉट डिस्प्ले में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो डिस्प्ले फंक्शन यहाँ से जाएगा यहाँ पे क्या क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन में, डिस्प्ले फंक्शन में तुम्हारा आई का वैल्यू 10 to 100 होगा और आई को चेक होगा प्राइम है या नहीं, यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, यहाँ पे ये क्या, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू हुआ, डिस्प्ले फंक्शन क्लोज हो गया, ये वाला यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा लास्ट का। नाउ कंपाइल, फिर से एरर, यहाँ पे ओबी बुलियन पी इक्वल टू ओबी डॉट प्राइम। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हम क्या कहाँ पे क्रिएट करते हैं, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ओबी डॉट डिस्प्ले करने से क्या होगा, ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल गया, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न होके नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है, सिर्फ ओबी डॉट डिस्प्ले है। तो यहाँ पे आया, ये कुछ रिटर्न यहाँ पे नहीं करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। अब ये डिस्प्ले फंक्शन से कहाँ पे कॉल जाएगा, प्राइम फंक्शन को कॉल जाएगा। तो डिस्प्ले फंक्शन से प्राइम फंक्शन को कॉल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट थ्रू से कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्प्ले फंक्शन एक स्टैटिक नहीं है, ये भी स्टैटिक नहीं है, तो ये इस फंक्शन से, डिस्प्ले फंक्शन से प्राइम फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट थ्रू से कॉल किया, ऑब्जेक्ट थ्रू से कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे। जब मेन मेथड स्टैटिक मेथड से कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। जब स्टैटिक मेथड से कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन अभी ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड है, ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ से कॉल करने से हमें ऑब्जेक्ट
नहीं चाहिए। सिर्फ हम क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू ओनली प्राइम लिखेंगे, बुलियन पी इक्वल टू ओनली प्राइम लिखेंगे, तो कॉल जाएगा तुम्हारा। अब कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर हुआ, एरर कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, उस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन का कॉल गया, डिस्प्ले फंक्शन में हमने आई का वैल्यू 10 to 100 लिया, फिर एक एक वैल्यू को आई को एक एक वैल्यू को हमने चेक किया, इस चेक प्राइम फंक्शन में यहाँ पे चेक किया, चेक करने के बाद रिटर्न किया ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आया पी में, अगर पी ट्रू है तो इसका सम निकला और वहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है।